जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक के भाग में हमने जाना कि पुष्प वाटिका में श्री राम और माता सीता एक दूसरे को देख रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, यह राजा जनक की वही पुत्री है जिसके लिए धनुष्यक रचा है। सखिया इसे गौरी पूजन को लाई है। यह वाटिका में प्रकाश करती फिरती है, जिसकी शोभा को देख मेरा पवित्र मन डावाडोल हो गया। इन सब कारणों को विधाता ही जाने, परंतु हे भाई, मेरे दाहिने अंग फड़कते हैं। यह तो रघुवंशियों का स्वभाव है कि उनका मन कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, जिसने कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं की है, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाते, जो पराई स्त्री को नहीं देखते, जो भिखारियों को कभी मना नहीं करते, वे मनुष्य संसार में बहुत कम हैं। राम जी लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि मरकंद रस का पान कर रहा है। सीता जी चारों ओर देखती हैं कि मन भावते राजकुमार कहाँ गए। जहाँ जहाँ सीता जी अपनी दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की वर्षा होती है। सखियों ने लता की ओट में श्याम और गौर कुमारों को दिखाया। उस छवि को देख नेत्र ललचाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो अपना खजाना पहचान लिया। राम जी की छवि को देखकर नेत्र थक गए, पलकों ने लगना छोड़ दिया। स्नेह से देवयल हो गया, जैसे शरद में चंद्र को देखकर चकोरी हो जाती है। फिर नेत्र द्वारा राम जी को हृदय में ला जानकी ने कमल रूपी किवाड़ बंद कर लिए। सखी सीता जी को प्रेमवश जान सकुचा गई और कुछ कह न सकी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से ऐसे निकल आए जैसे दो निर्मल चंद्रमा मेघ रूपी पर्दे को चीरकर निकल आए हों। ये दोनों शोभा की सीमा हैं। शरीर की आभा नील और पीत कमल के समान है। सिर पर बाल मोर पक्षी के समान हैं, जिनके बीच फूलों के गुच्छे लग रहे हैं। ललाट पर तिलक और पसीने की बूंदें हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। बाकी बोहें घुंघराले बाल हैं। नवील कमल सी रत्नारी आंखें हैं। थोड़ी नासिका और कपोल की सुंदरता मन को मोह लेती है। मुख की शोभा कहने में नहीं आती, जिसे देख बहुत से कामदेव लजाते हैं। हृदय पर मणिमाला, ग्रीवा शंख के तुल्य, हाथी की सूंड के समान भुजा बल की सीमा है। हे सखी, बाएं हाथ में फूल का दोना लिए वह सांवला राजकुमार बड़ा ही सलोना है। केहरी की सी कटी वाले पीताम्बर धारण किए, शोभा और सील के निधान रघुनाथ जी को देख सखिया अपने आप को भूल बेसुध हो गई। एक चतुर सखी धीरज धर सीता जी का हाथ पकड़कर बोली, गौरी का ध्यान फिर करती रहना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती हो। सीता ने सकुचाकर नेत्र खोले, दोनों को सामने खड़े देखा। राम जी की शोभा देख पिता के प्रण को याद कर वह अत्यंत दुखी हुई। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल फिर इसी समय आना। यह कह एक सखी मन में बड़ी हंसी। सखी की बात सुन सीता जी सकुचाकर देर हुई जान, माता के भय से धीरज धर राम जी को हृदय में रख अपने को पिता के प्रण के अधीन जान घर लौटी। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी मुड़ मुड़ कर श्री रघुनाथ जी को देखती हैं और रघुनाथ जी की छवि को देखकर उनके हृदय में बड़ी प्रीति बढ़ गई। शिव के धनुष को कठिन जान दुखित हो सावली मूर्ति को हृदय में रख चली। राम जी ने शोभा और गुण की खान जानकी जी को जाते हुए जाना। प्रेम रूपी शाही बनाकर चित्त के भीतर उनका चित्र खींच लिया। फिर जानकी जी भवानी जी के मंदिर में जा चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर बोली, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। हे गणेश जी और कार्तिकेय की माता, हे जगजननी, हे बिजली के समान कांति वाली, आपकी जय हो। आपका आदि मध्य अंत नहीं, आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप ही संसार को उत्पन्न कर संहार करती हो एवं अपनी इच्छा से ही विचरती हो। हे माता, पति ही देवता है, ऐसी पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्र शारदा और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे त्रिपुरारी प्रिय, तुम्हारी सेवा करने से चारों फल मिल जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों को पूजकर सब सुर नर मुनि सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप जानती हो, आप सबके हृदय में विराजती हो, इसीलिए मैंने अपना मनोरथ प्रकट नहीं कहा।
यह कह वैदेही ने चरण पकड़ लिए। सीता की विनय में प्रेमवश हो पार्वती की माला गिर पड़ी। मूर्ति मुस्कुराई। सीता ने वह माला स्वयं धारण की। उस समय पार्वती प्रसन्न हो बोली, हे सीते, हमारा आशीर्वाद है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, इसीलिए वही वर मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन लगा है। मन भावता स्वाभाविक सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। वे करुणा निधान तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। पार्वती का आशीर्वाद सुन सीता समेत सखिया हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब पार्वती का बारंबार पूजन कर मन में प्रसन्न होती हुई सीता जी राजभवन को चली। पार्वती को अपने ऊपर अनुकूल जान सीता फूले अंग नहीं समाती थी और उत्तम शुभ फल सूचक उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मन में सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। राम जी ने सरल स्वभाव से विश्वामित्र से सब कह दिया। छल तो उनको छूता नहीं था। फूल लेकर विश्वामित्र ने पूजन किया और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए। भोजन करके तत्वेत्ता मुनिवर कुछ पुरानी कथा सुनाने लगे। दिन ढलने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने को चले। पूर्व दिशा में मनोहर चंद्रमा उदय हुआ है। उसे सीता के मुख के समान देख प्रसन्न हो मन में विचार किया कि सीता का मुख चंद्रमा के समान नहीं हो सकता। चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है, इसका भाई विष है, दिन में मलिन रहता है, कलंकी है। दीन चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है? यह घटता बढ़ता हुआ विरही को दुख देता है, राहु भी मौका पाकर ग्रस लेता है, चकवा चकवी को शोकप्रद कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत अवगुण है, अतः जानकी के मुख की उपमा देने में बड़ा दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता के मुख की कांति का वर्णन कर रात बहुत हो गई है, जान गुरु के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पा विश्राम किया। रात्रि व्यतीत होने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देख यो कहने लगे, हे तात, देखो सूर्य उदय हुआ है, जो संसार चकवा व कमल को सुखदायी है, यह सुन। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ प्रभु का प्रभाव जताने वाली कोमल वाणी से बोले, जैसे अरुणोदय से कुमोदनी कुंभला गई है, तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी तरह आपका आगमन सुन सब राजा बलहीन हो गए हैं। वे राजा तारों के समान प्रकाश कर सकते हैं पर चाप रूपी अंधकार को नहीं हटा सकते। परंतु रात्रि बीतने पर कमल तथा चकवे भरमर आदि पक्षी प्रसन्न हुए। ऐसे ही आपके भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, संसार में प्रकाश होने पर बिना प्रयास अंधेरा व नक्षत्र छिप जाते हैं। सूर्य ने प्रकट होने के बहाने आपका प्रताप राजाओं को दिखाया। आपके भुजबल को दिखाने के लिए धनुष तोड़ने का प्रण जनक ने किया है। भाई की बात सुन प्रभु हंसे। फिर राम जी ने शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त हो स्नान और नित्य कर्म कर गुरु के पास आकर उनके चरणों में सिर नवाया। जनक ने सतानंद को बुला विश्वामित्र के पास भेजा। इन्होंने आकर राजा जनक की विनती सुनाई। तब मुनि ने प्रसन्न हो दोनों भाइयों को बुला लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी सतानंद के चरणों में प्रणाम कर गुरु विश्वामित्र के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलकर सीता का स्वयंवर देखिए, देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, प्रशंसा का पात्र वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। मुनिगण सुंदर वाणी को सुन प्रसन्न हुए और सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर राम जी मुनियों समेत धनुष यज्ञ को देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि देखने आए। यह सुन सभी नगर निवासी बालक, युवा और वृद्ध नर नारी घर के कामों को छोड़ छोड़ कर चले। जनक ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है तो उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि सब लोगों के पास जाकर उनके उचित स्थानों पर बैठाओ। सेवकों ने नम्रता पूर्वक मीठे मीठे वचन कहकर सब उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, स्त्री और पुरुषों को अपनी अपनी जगह के अनुसार बिठा दिया। राजकुमार वहां आए तो मानो सुंदरता की छवि आ गई। वे गुणों के समुद्र, चतुर और वीरों में श्रेष्ठ थे। उनका देह सुंदर, सांवला और गौर वर्ण था। उस समय वे ऐसे लगते थे जैसे तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्रमा। जिनके मन में जैसी भावना थी उन्होंने राम जी की मूर्ति वैसी ही देखी। रणधीर राजाओं को राम जी ऐसे दिखे मानो वीरदस शरीर रखे हैं। कुटिल राजा राम जी को देखकर ऐसे डरे मानो भयानक मूर्ति है। जो राक्षस राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण नेत्र आनंदकारी देखा।
नारीगण मन में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार देखती है। मानो श्रृंगार रस अत्यंत सुंदर मूर्ति धारण करके शोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु का अनेकों मुख, हाथ पांव, नेत्र, सिर वाला विराट रूप दिखाई दिया। जनक जी की जाति के लोग अपने सगे संबंधी की तरह देखते हैं। जनक समेत रानी पुत्रों के समान देखती है, जिनका प्रेम वर्ण से परे है। योगियों को वे तत्वमय, शुद्ध, शांत और स्वतः प्रकाशमान दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को इष्ट देव के समान देखा और जिस भाव से सीता जी राम जी को देखती थी, वह स्नेह तो मुख से कहा नहीं जाता, जिनके हृदय में अनुभव होता है। जब वे ही नहीं कह सकते तो फिर कोई कवि कैसे कह सकता है। जिसका जैसा भाव था उसने राम जी को वैसा ही देखा। राजा दशरथ के कुमार, सुंदर, श्याम और गौर शरीर धारण किए हुए संसार की दृष्टि चुराने वाले दोनों भाई राजा की सभा में शोभायमान हुए। दोनों भाइयों की मूर्ति स्वभाव से ही मनोहर है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उसके लिए छोटी है। शरद ऋतु के चंद्रमा की निंदा करने वाला सुंदर मुख और नील कमल के समान नेत्र मन को अत्यंत प्यारे लगते हैं। कामदेव का मद हरने वाली उनकी चितवन मन को अति भाती है। सुंदर गाल, कानों पे झूमते हुए कुंडल, सुंदर ठोड़ी तथा होठ व कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों को भी फीका करती है। टेढ़ी भौहें, सुंदर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक लगा है। केसों को देखकर भ्रमर लजाते हैं। पीली चकोर टोपी सिरों पर है, जिनके बीच बीच में फूलों की कली बनी है। शंख के समान सुंदर गले में 3 डेका है, जो मानो संसार में सुंदरता की सीमा है। सुंदर गज मुक्ताओं का हार, तुलसी की माला गले में पहने हैं। वृषभ के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल है। बल के समुद्र है, बड़ी बड़ी भुजा है। कमर में तरकस है, पीताम्बर बांधे हुए, हाथ में बाण, कंधे पर धनुष तथा यज्ञोपवीत शोभित है। नक्श से सिख तथा सुंदर छवि छा रही है। सब लोग उनको देखकर सुखी हुए। सबके नेत्र टकटकी बांधे हैं। दोनों भाइयों को देख जनक ने प्रसन्न हो मुनि के चरणों में स्पर्श किया। राजा ने विनती करके सब कथा सुनाई और मुनि को सब रंगभूमि दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं, सब लोग चकित हो उनको देखते हैं। सब ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को देखा, पर किसी ने न जाना। मुनि ने कहा कि रचना तो बहुत सुंदर है। यह सुन राजा ने बहुत सुख माना। वहां सब मंचों में सुंदर, उज्जवल और विशाल एक सिंहासन था, जिस पर विश्वामित्र समेत दोनों भाई को राजा जनक ने बिठाया। प्रभु को देख सब राजा ऐसे हार गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा भरोसा हो गया कि राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। इस विशाल धनुष को तोड़े बिना ही सीता जी श्री राम के गले में माला डाल देंगी। अतः हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज को त्याग कर घर चलो। अज्ञानी और अभिमानी राजा यह सुनकर हंसकर बोले कि धनुष को तोड़ने पर भी विवाह कठिन है। बिना तोड़े तो सीता को कौन ब्याह सकता है, चाहे काल ही क्यों न हो। सीता जी के लिए हम एक बार उनको भी संग्राम में जीतेंगे। यह सुन और राजा धर्मात्मा हरिभक्त जो चतुर थे, वे मुस्कुराए। वे बोले, राजाओं के गर्व को दूर कर राम जी सीता जी को ब्याहेंगे। वे दशरथ पुत्र बड़े लड़ाकू और सूरवीर हैं। इनको संग्राम में कौन जीत सकता है। वृथा गाल क्यों बजाते हो। मन के लड्डुओं से भूख नहीं बुझती। हमारी शिक्षा को सुनकर अपने मन में सीता को जगत की माता समझो। राम जी को जगत के पिता जानकर नेत्र भर इनकी छवि को देख लो। ये दोनों भाई सुख देने वाले और संपूर्ण गुणों की राशि शिव जी के हृदय में निवास करते हैं। जय श्री राम जी। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। अगले भाग में श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।